जय श्री हरि। आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे माघ पूर्णिमा की कथा। और हमें पता ही है हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ योग में दान और पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की अपार कृपा मिलती है तथा धन, संपदा, लक्ष्मी, यश और सुख तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा या फिर अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर, तट या फिर किसी भी अन्य पवित्र जल में स्नान करना चाहिए या फिर तिलांजलि देना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल हमें मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। इसे माघी पूर्णिमा के अलावा हम 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर आपने माघ मास के महत्व पूरे सुने हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल पृथ्वी ने 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए ये भी कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वसुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ में जरूर स्नान करना चाहिए। अब हम जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो काफी लालची था। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने उसके घर पे जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद जब उसकी आयु पूरी होती आई तब काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उसके माता पिता यानी कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था, इसीलिए काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और उनका पाठ जपने और सुनने से भी अपार धन की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।